3 मार्क्स की क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। दैट मीन्स जब भी एक पार्टनर का एडमिशन होता है, वेन एवर अ पार्टनर एडमिट इन अ बिजनेस, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट। देखिए, जब एक पार्टनर बिजनेस में आता है, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं तो उनके शेयर कम होते हैं, तो इसका मतलब न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से क्या कर रहे हैं, अपना शेयर गेन कर रहे हैं। तो ये गेन करने की कई सारे कंडीशन हैं, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। कुछ बहुत ज़्यादा इजी है जिसमें कैलकुलेशन, कुछ में कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा है। तो हर एक केस को बेसिकली 5 केसेस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड। उन 5 क्वेश्चन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात हम आज करेंगे। ठीक है, पहला केस है इफ देयर इज नो कंडीशन इज गिवन, ओनली ओल्ड पार्टनर के शेयर गिवन है, रेशियो गिवन है, और न्यू पार्टनर को कितना शेयर मिल रहा है ये गिवन है। तो ऐसे केस में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है रिमेनिंग रेशियो। कैसे? फॉर एग्जांपल हियर इज द 2 पार्टनर ए एंड बी। ओके, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। 2 पार्टनर है ए और बी, उनका शेयर कितना है? 5 और 3 है। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर द शेयर ऑफ 1/4। यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट्स व्हाई हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए ए और बी का रेशियो क्या था, दैट इज 5:3। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर। ओके, अब यहां पर कोई कंडीशन गिवन नहीं है। सो आफ्टर, जब आपके घर में कोई मेहमान होता है तो सबसे पहले उसको खाना खिलाते हैं, उसको देने के बाद जो बचता है उसका हम बात हैं, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। तो ऐसे में सी को 1/4 दिया टोटल का, तो हम मानते हैं कि यहां पर लेट क्या करेंगे, टोटल शेयर इज 1। हम मानते हैं कि टोटल शेयर कितना है, 1 है। सो अगर सी को 1 में से 1/4 दिया है तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिमेनिंग शेयर, कि भैया उसको देने के बाद कितना शेयर बन रहा, 1 - 1/4, दैट मीन्स 3/4 शेयर हमारा बचा हुआ है। जो बचे हुए शेयर है, जैसे मेहमान ने खा लिया, बचा हुआ खाना बाकी घर वाले खाएंगे। अब घर वाले कौन हुए यहां पर, ए और बी। तो सी को 1/4 देने के बाद 3/4 बचा। अब ये ए और बी अपने हिस्से के हिसाब से बांट लेंगे, क्योंकि इनका शेयर तो चेंज नहीं हो रहा है, बस सी नया आ जा रहा है। तो ए और बी अपने पुराने शेयर के अकॉर्डिंग जो बचा हुआ हिस्सा है वो बांट लेंगे। सो हमें क्या करना होगा, न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। न्यू शेयर ऑफ ए 3/4 बचा हुआ है, वो अपने पुराने हिस्से के अकॉर्डिंग 5/8 के अकॉर्डिंग बांट लेंगे। तो कितना बचेगा, 8, 5 3 15 एंड 8 4 32। उसी के तरह से हम बी का भी निकाल लेंगे। 3/4 उसका हिस्सा कितना है, 3/8, दैट इज 9/32। ये तो हो गया ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का ऑलरेडी गिवन है। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, दैट इज न्यू प्रॉफिट रेशियो। अब हमारे पास 3 पार्टनर है, पहले 2 थे, 3 पार्टनर है ए बी एंड सी। सो दैट दिस वन इज ए 15/32, बी 9/32, and this one is C 1/4. So you have to find out the LCM of all 32. This one is 15, here is 9, here is 8. So the answer is 15, 9 and 8. Okay, clear ना? ये होता है if there is no condition is given. Second one is, दूसरा कंडीशन है, पहले में कंडीशन नहीं, लेकिन अब कंडीशन अप्लाई है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो वो जो पुराने पार्टनर से उनसे अपना हिस्सा इक्वली गेन कर रहा है। अगर 2 पार्टनर है, दोनों से 1/2 1/2 ले रहा है, 3 पार्टनर है 1/3 1/3 ले रहा है, 4 पार्टनर है तो 1/4 अपने हिस्से का। तो कैसे होता है इस तरह के क्वेश्चन, देखिए There are 2 partners, P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3। ये P and Q का हमारा हिस्सा है, पुराने पार्टनर है, पुराना हिस्सा है 4:3। उन्होंने नया पार्टनर R को एडमिट किया और R को दे रहा है 1/7 की, आप भाई हम तुम्हें अपने शेयर का 1/7 देंगे, विच इज इक्वली फ्रॉम P and Q, दैट इज एक्योर्ड इक्वली। कैसे एक्योर्ड कर रहा है, इक्वली, दैट इज 1/2 1/2। सो हमें क्या निकालना है, जब वो P एंड Q से इक्वली एक्योर कर रहा है तो हम ये बात करेंगे
सेक्रीफाइस्ड बाई पी, तो पी कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/7 का 1/2 यानी कि 1/14, सेक्रीफाइस बाई क्यू 1/7 का 1/2, क्योंकि दोनों इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो दोनों से इनका गेन करना उन दोनों का सेक्रीफाइस करना होता है। अब निकालेंगे क्या चीज, न्यू शेयर, दैट इज न्यू शेयर ऑफ ए का पुराना था 4/7, उसमें से किसने ले लिया, आर ने ले लिया 1/4, इसमें से 1/14 को माइनस कर देंगे, एलसीएम 14, 7 2 4 जा 8 -1, इसके बाद बचा 7/14। न्यू शेयर ऑफ बी का पुराना था 3/7, उसमें से इसने 1/14 ले लिया, तो ये हो गया 14, 3 2 जा 6 -1, बचा कितना 5/14। सी आर का तो ऑलरेडी दे रखा है, ए बता रहा हूं, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। ओके, नाउ फाइंड आउट द न्यू रेशियो। हियर इज न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर, राइट। दिस वन इज 7/14, 5/14 एंड उसका हिस्सा है 1/7। द आंसर इज 7, 5 एंड 2। दिस वन इज अवर न्यू रेशियो। आप कहेंगे सर 2 कैसे आया, देखिए 14 14 एलसीएम 14 हो गया, 7 2 14, 2 1 2। द आंसर इज 752। अगर लगता है कैलकुलेशन में कहीं पर कुछ मिस्टेक है तो मे भी हो सकता है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कुछ होता है तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन न्यू पार्टनर एक्यूर हिज शेयर पर्टिकुलर रेशियो, कि नया पार्टनर आ रहा है, अब इक्वली भी नहीं, कंडीशन गिवन है कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से इस इतने हिस्से से एक्योर कर रहा है, किसी से ज्यादा हो सकता है किसी से कम, वो पार्टिकुलर शेयर गिवन होता है, दैट इज गेनिंग रेशियो गिवन होता है। गेनिंग रेशियो ऑफ गेनिंग बाय न्यू पार्टनर, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर द ओल्ड पार्टनर, राइट। कैसे करेंगे, ए एंड बी हमारे पास पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2, बिजनेस में सी आ रहा है और उसको पार्टनर्स गिवन हिम 1/2 शेयर इन द प्रॉफिट, उनको बिजनेस का आधा हिस्सा दे दिया जा रहा है, विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 4:3:1, और जो उसका आधा हिस्सा मिल रहा है उसमें से वो सबसे ज्यादा ए से एक्वायर कर रहा है और उसके बाद बी से एक्वायर कर रहा है 1 पार्ट हिस्सा। ओके, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास ए और बी दो पार्टनर थे, उनका हिस्सा था 3/2, उन्होंने किसको बिजनेस में एंटर किया, सी को, और सी को दिया 1/2। सो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए सेक्रीफाइस 1/2 का कितना हिस्सा 3/4, दैट इज 3 1 3, 4 2 8। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/2 का 1/4 यानी कि 1/8। सो अब हमें क्या निकालना है, न्यू शेयर निकालना है। क्या निकालना है, न्यू शेयर ऑफ ए का पुराना था 3/5, उसमें से उसने सेक्रीफाइस कर दिया 3/8, उसके पास कितना बचा वो निकालो, 8 5 40, 8 3 24 माइनस 8 5 15, 14 में से 15 का कितना बचेगा 9/40। तो ए के पास कितना बचा उसको देने के बाद 9/40। इस तरह निकालेंगे हम बी का ओल्ड है 2/5, उसने से कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/8, तो कितना बचा उसके पास 40, 8 2 16, 5 1 5 इक्वल टू 11/40। सी का तो ऑलरेडी देखा 1/4, दैट इज, अब निकालेंगे न्यू रेशियो, सो दैट न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू, ए का बचा हुआ है 9/40, बी का बचा हुआ है 11/40 और सी ऑलरेडी उसके पास कितना है 1/2। सो हियर इज एलसीएम इज 40, दिस वन 9 11 एंड दिस वन इज 20। द आंसर इज 9:11:20, राइट। देखिए कंडीशन में कहीं कोई डाउट होता है तो बेझिझक अपने डाउट को यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में जरूर पूछे जाते हैं, ये एमसीक्यूज में तो आता ही आता है। अब ये क्वेश्चन आप खुद एक्योर कीजिए, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए, और इस क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है या आपको होमवर्क के लिए तो मुझसे जरूर पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। इस केस में क्या होता है ना, नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है वो तो गिवन है, लेकिन न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है वो गिवन नहीं है। लेकिन ये जरूर गिवन है कि जो पुराने पार्टनर है अपने हिस्से में से कितना न्यू पार्टनर को दे रहे हैं। इसका मतलब दे सैक्रिफाइस ऑफ हिज शेयर
टूवर्ड्स न्यू पार्टनर, ये गिवन होता है। तो यहां पर मामला ऑफ का होता है कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस ऑफ हिज शेयर। जब ऑफ हिज शेयर होता है तो यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले निकालना पड़ता है, उसके बाद न्यू रेशियो निकल के आएगा। तो कैसे होगा इस बात की हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन के साथ। नहीं समझ में आता है पूछिएगा जरूर, क्योंकि इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, एग्जाम में आना है। ए एंड बी प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। हमारे पास दो पार्टनर है, कौन कौन है? ए एंड बी, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। दे एग्री टू एडमिट सी ऑन द कंडीशन दैट ए विल सेक्रीफाइस 3:20 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। तो ये तय हुआ कि ए अपने हिस्से का 3/20 सी को देगा एंड बी विल सेक्रीफाइस 1/20 ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, और बी 1/20 देगा। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल सी को मिलेगा। तो सबसे पहले ये पता करो ए कितना दे रखा है। ए सेक्रीफाइस्ड, ए सेक्रीफाइस, ए का हिस्सा है 3/5, अपने हिस्से में से वो कितना देने के लिए तैयार है? 3/20। तो कितना हिस्सा बनता है? 3/20 कैलकुलेट करो, दिए बनता है आपका 100, 3 3 9, यानी कि वो अपने हिस्से का 9/100 सी को देने के लिए तैयार है। ठीक है, बी सेक्रीफाइस्ड फॉर सी, बी का हिस्सा है 2/5 एंड बी हैव टू रेडी टू सेक्रीफाइस 1/20। दिस वन इज 2/20 कि बी अपने हिस्से का 2/20 किसको दे रहा है? सी को। कंप्लीट। ए के हिस्से में से इतना चला जाएगा, बी के हिस्से में से कितना चला जाएगा। अब हम निकालेंगे न्यू शेयर, सो डैट न्यू शेयर ऑफ ए। अब देखिए ये जो है 9 and 2 यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता 9:2, क्योंकि दोनों का हिस्सा है सेक्रीफाइस करने का। तो न्यू शेयर ऑफ ए का पुराना था 3/5, उसमें से उसने 9/100 किसको दे दिया? सी को दे दिया। उसके बाद कितना बचा वो कैलकुलेट करो। ई हो गया 100, ई हो गया 20 3 60 -9 दैट इज 51/100। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। हाँ ठीक है। न्यू शेयर ऑफ बी इक्वल टू 2/5, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/100। दिस वन इज 100, 5 to the 100, 20 to the 40, 40 - 2 यानी कि 38/100। ये हो गया ए का, बी का, लेकिन न्यू रेशियो तो हमें तीनों का चाहिए सी का। तो हम निकालेंगे शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी, सी को शेयर जितना ए और बी दे रहे हैं। ए कितना दे रहा है? 9/100, बी कितना दे रहा है? 2/100, यानी कि उसको टोटल कितना मिला? 11/100। दैट इज, निकालो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू, ए के पास कितना बचा? 51/100, बी के पास कितना बचा? 38/100, और सी के पास कितना हुआ? 11/100। सो द न्यू रेशियो इज 51:38:11। दिस वन आवर आंसर। ये ऑफ वाला क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपको है अभी भी इतना बताने के बाद भी तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जो है होमवर्क में करेंगे। भाई ऑफ वाला क्वेश्चन है, कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे सर कैसे सॉल्व होगा, मैं अगेन समझाने की कोशिश करूँगा। अब एक केस ले जाता है, लास्ट केस। कभी कभी पार्टनर, न्यू पार्टनर आ रहा है, वो किसी स्पेसिफिक पार्टनर से एक्योर कर रहा है। कोई एक पार्टनर कहता है कि वो अपने हिस्से में से न्यू पार्टनर को दे रहा है, सारे पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टिकुलर एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। उस केस में केवल उसी पार्टनर से हम हिस्सा माइनस करेंगे जो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि न्यू पार्टनर जिससे गेन कर रहा है। जैसे यहां पर है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई दैट इज 3:2 उनके है, और बिजनेस में जेड आ रहा है, उसको मिल रहा है 1/5 शेयर। ओके, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ ही एक्योर एंटायरली फ्रॉम एक्स। अगर वो सारा हिस्सा किससे ले रहा है? एक्स से ले रहा है। ठीक है, सारा हिस्सा किससे ले रहा है? एक्स से ले रहा है। दैट इज, सो हम निकालेंगे एक्स से ले रहा है तो हम निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ एक्स, ओनली न्यू का आएगा न्यू शेयर ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स अपने हिस्से में से दे रहा है। एक्स का हिस्सा है 3/5, वो सारा का सारा 1/5 अपने हिस्से में से निकाल के जेड को दे रहा है, तो उसके बाद बचेगा 2/5। ठीक है, वाई में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि वाई तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है। सो वी हैव टू फाइंड न्यू रेशियो।
तो जैसे न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड कितना आ जाएगा, एक्स का बचा 2/5, वाई का अगर चेंज नहीं हुआ 2/5 और जेड को मिल रहा है 1/5। सो द न्यू रेशियो इज 2:1। दिस वन इज द आंसर। ओके, क्लियर ना? कोई भी डाउट हो, मैं तो हूँ बेटा अकाउंट में, अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट होता है इस तरह से तो जरूर बताएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो हम कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, एडजस्टमेंट किस तरह से होता है, वो सारे जो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उन सबको एक बार की मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। पार्टनरशिप में तो कोई डाउट आपको नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। तब तक थैंक यू एंड बाय। बने रहिए मेरे साथ, ये कि नहीं क्वेश्चन का नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ, लगातार आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू एंड बाय।